साथियों, जब ग्वालियर में नारायण शाकाहारी जी का सत्य का साथ हो रहा था 2022 में झंडाकीपुरा में, तो मैं वहाँ पर गया हुआ था। तो वहाँ पर जब सत्य का साथ समाप्त हो जाता है तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक दादी जी होंगी जिनकी उम्र लगभग लगभग 65 से 70 के बीच में हो गई। मैं उनके पास जाकर के खड़ा हो गया तो देखा मैंने कि जो वो ड्रम से पानी निकाल कर के जग में और लोगों को पिला रही हैं, और बड़ी शिद्दत से, मन से, पूरे स्वभाव से वह लगातार लोगों को पानी पिला रही हैं। उनके अंदर ऐसा जोश दिख रहा था कि मानो कोई 20-25 साल का युवा हो। इस तरीके से वह बार बार दौड़ के जाती हैं, पानी भर के ड्रम में से लाती हैं और लोगों को पिला रही हैं, और वहाँ पर लोग सत्य के साथ में पानी पी पी के जा रहे हैं। कोई भी उनको मतलब नोटिस नहीं कर रहा कि देखो कैसे 65-70 साल की दादी लोगों को पानी पिला रही हैं, सेवा कर रही हैं प्रभु के सत्य के साथ में, और कोई उनको नोटिस नहीं कर रहा। और मैंने उनको नोटिस किया कि वह बिल्कुल भी थक नहीं रही हैं। इतनी ऊर्जा देखकर मैं भी आश्चर्यचकित में रह गया, कैसे ये दादी जी जो लगभग 70 साल की उम्र है, कहाँ से इनके पास इतना जोश आया। 70 साल की आमतौर पर लोग जो है ना बिस्तर पकड़ जाते हैं आज के ज़माने में, और उठ ही नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते, बीमार पड़े रहते हैं, घर से ही नहीं निकल पाते हैं। और ये देखो सत्य के साथ में आ रही हैं, प्रभु के वचनों को सुन रही हैं। काफ़ी देर सोचने के बाद फिर मैं उन्हीं के पास जाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि दादी जी, आप थक नहीं रही हैं कि बार बार इस ड्रम से पानी निकाल कर लोगों को पिला रही हैं? तो दादी जी ने कहा कि नहीं बेटा, जब से नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में मैं आई हूँ तब से मुझे थकावट कतई नहीं हुई है। बड़े जोश से मैं पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से प्रभु के वचनों को मानती हूँ और पूरी शिद्दत से लोगों की सेवा करती हूँ। यही मेरा जीवन अब रह गया, पूरा जीवन अब मैं नारायण शाकाहारी जी की सेवा में देना चाहती हूँ। तो काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा कि दादी जी, ये जो जग है ना मुझे दे दो, लाओ मैं आप पानी पिला देता हूँ लोगों को, आप आराम से बैठ जाइए। तो दादी जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, जब तक ये ड्रम पूरा खाली नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं बैठूँगी, चाहे मैं बिल्कुल थक जाऊं। और थकावट की तो कोई बात ही नहीं, थकावट तो बिल्कुल आएगी नहीं, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद जो है ना। तो फिर मैंने ही वहीं से एक जग उठाया, फिर मैं भी पानी पिलाने लगा। मैंने सोचा कि चलो इन्हें दादी जी के बारे में जानते हैं कि आखिर ये कहाँ से आई हैं, क्यों आती हैं, क्या रीज़न है, किस लिए सत्य के साथ में आई हैं, कोई तो मतलब मकसद होगा इनका। तो फिर मैंने उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया कि दादी जी, आप कहाँ से आई हो, क्यों सत्य के साथ में आ रही हो। आजकल तो लोग जो है ना बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो घर पर ही आराम करते हैं, उनको लोग घर से नहीं निकलने देते हैं, और आप क्यों इस तरीके से सत्य के साथ में आती हैं? तो दादी जी ने जवाब दिया कि बेटा, जीवन में एक बात याद रखना कि जब तक आपके माँ बाप आपको कमा के खिला रहे हैं, जब तक उनमें ताकत है तब तक वो खिलाते रहेंगे आपको। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, खुद कमाने लगते हैं, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते, 100 में तो 10% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ बाप की देखभाल करते हैं पूर्ण रूप से, बल्कि 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो खाना पूर्ति करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं। तो एक बात याद रखना, अपने माँ बाप को कभी भी दुख मत देना। तो मैंने कहा दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल सभी बच्चे जो है ना अपने माँ बाप का देखभाल करते हैं, और मैं भी अच्छी तरीके से देखभाल करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने पूछ लिया कि आखिर आप सत्य के साथ में क्यों आती हैं, आपके घर में परिवार वाले क्या करते हैं, आप अकेली क्यों आती हैं? तब उन दादी जी ने पूरी अपनी सच्चाई मुझे बताई। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है हमें कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। तो चलिए उनकी पूरी सच्चाई आपको बताते। तो दादी जी ने कहा कि उनका एक बेटा था, इकलौता बेटा, और उनके पति जो है ना घर पे किसानीगिरी करते हैं। तो बेटे को पढ़ाने का खूब बड़ा मन था, उसे डॉक्टर बनाने का मन था, तो खूब उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, जो है ना अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया। हालांकि जितनी खेती थी वो खेती भी बेच दी और उसे पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बना दिया। जब वह डॉक्टर बन गया तो कुछ दिनों बाद हमारे जो पति थे वह गुजर गए बीमारी के चलते, क्योंकि उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया। पूरी ज़िंदगी उन्होंने इतनी मेहनत की, कभी भी उन्होंने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ यही सोचते थे कि काश हमारा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन जाए, एक दिन बुढ़ापे पे हमारी ये सेवा करेगा। तो उन्होंने पूरा जीवन अपना मेहनत में ही निकाल दिया, कभी 1 मिनट के लिए उन्होंने आराम ढंग से नहीं किया था। तो एक दिन वह बीमार इतनी तरीके से पड़ जाते हैं तो उस बीमारी से फिर वह गुजर जाते हैं। तो मुझे बड़ा धक्का लगा और मैं एकदम से सोचने लगी कि मेरा जीवन में क्या हुआ। लेकिन उम्मीद थी अपने बेटे पर कि चलो मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरा इलाज करवाएगा, अगर मैं बीमार हो जाऊंगी तो मेरी देख रेख करेगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा तो है कम से कम। तो ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। तो जब वह डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर बनने के बाद वह वहीं पर शहर में ही रह गया, और वहीं की शहर की एक लड़की से उसने शादी भी कर ली,
और फिर घर बहुत कम आने लगा। एक बार आया था बीच में तो बोला कि माँ चलो आप थोड़ा और दिन यहाँ पर रुक लो, कुछ दिनों बाद फिर से मैं आऊँगा तब आपको ले जाऊँगा, क्योंकि अभी मैंने शादी कर ली वहाँ पर, तो एक घर ले लूँगा, उसके बाद आपको यहाँ पे लेने आऊँगा, अभी आप यहाँ पर और रहिए। तो वह मुझे खर्चे के लिए थोड़े से चंद पैसे दे गया था। आज लगभग 7 साल हो गई, वह घर वापस नहीं आया, वह वहीं पर शहर में ही रह गया। ना ही उन्होंने कभी पूछा कि माँ तुम क्या कर रही हो, खाना पीना खाया कि नहीं खाया है, तबीयत तो ख़राब नहीं है, कभी भी कुछ पूछा ही नहीं है कि आप जीवित हो कि नहीं हो, कोई जवाब कुछ नहीं उसने पूछा आज दिन तक। तो फिर 2 साल पहले मैं नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जाने लगी। वहाँ से मुझे कुछ उम्मीद हुई इसी के सहारे कि शायद नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जाने से मेरा बेटा वापस आ जाए, शायद इसीलिए मैं नारायण शाकाहारी जी की भक्ति में लीन हो गई और लगातार सत्य के साथ में आ रही हूँ। और अपने खाने के लिए कुछ नहीं, जो है ना वहीं पर गांव देहात में थोड़ा बहुत जो काम मिलता है लोगों के घर में, मैं बर्तन वगैरह और कुछ काम कर आती हूँ जो गांव के प्रधान हैं उनके यहाँ पर, तो वहाँ मुझे वो थोड़ा बहुत खर्चे के लिए दे देते हैं और थोड़ा राशन मिल जाता है, तो उसी से मेरा गुजारा चल जाता है। और नारायण शाकाहारी जी सत्य के साथ में आते हैं तो यहाँ पर लोग इतने दयालु हैं, इतने प्रिय हैं कि कोई ना कोई खाना खिला देता है। यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, सभी मेरे बच्चे के समान हैं। और जब से मुझे नारायण शाकाहारी जी मिले हैं तब से मैंने उम्मीद रख ली है कि हाँ एक दिन मेरा बेटा वापस ज़रूर आ जाएगा। इसी आस से मैं लगातार आ रही हूँ, पूरी शिद्दत से पूरी ईमानदारी से नारायण शाकाहारी जी की सेवा में लीन हूँ। जब भी सत्य के साथ में आती हूँ तो सबसे पहले यही करती हूँ कि बस लोगों की सेवा करूँ। तो ज़्यादा कुछ तो काम मैं नहीं कर पाती हूँ, कभी कभार जो है ना जब नारायण शाकाहारी जी का सत्य के साथ शुरू होता है तो वहाँ पर जा कर के मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर देती हूँ, और फिर जब सेवा की बात आती है तो फिर पानी भी पिला देती हूँ। बस यही सेवा कर पाती हूँ और कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो बस यही एक उम्मीद रह गई है कि शायद एक दिन मेरा बेटा ज़रूर आ जाएगा। इसी कारण से मैं नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में पूर्ण रूप से ईमानदारी से अपने वचन निभा रही हूँ। जब ये बात दादी जी ने मुझे बताई तो मैं भी अचंभे में पड़ गया कि सही बात है, आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे हैं चंद पैसे कमाने के चक्कर में अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं, और कुछ लोग तो मतलब इतनी दूर चले जाते हैं कि हम उनके माँ बाप किस हालत में जी रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, जीवित भी होंगे कि नहीं होंगे, कोई उन्हें चिंता की बात नहीं रहती है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं आज के ज़माने में। तो उनका ये दुख देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए कि वाह क्या बेटा था इनका, बताओ माँ को मरता हुआ बिल्कुल छोड़ गया, अपने पिताजी की उन्हें उसने देख रेख नहीं की ढंग से, तो ऐसे बेटे का क्या फ़ायदा। देखो फिर भी माँ के मन में कितना प्यार है अपने बेटे के लिए, फिर भी आस कर रही है, नारायण शाकाहारी जी से दुआ कर रही है कि काश उसका एक दिन बेटा वापस आ जाए। तो फिर दादी जी ने कहा कि बस इसी आस में जी रही हूँ, शायद एक दिन मेरा बेटा वापस आ जाएगा। लेकिन अब सत्य के साथ में आ जाती हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सभी लोग जो है मिलते हैं, बातें करते हैं, तो थोड़ा दुख नहीं रहता है। लेकिन जब घर पहुँच जाती हूँ तो बस बेटे की जैसी तस्वीर देखती हूँ तो आँखों में आंसू आ जाते हैं और सोचने लगती हूँ कि काश एक बार मेरा बेटा आ जाए, मुझे अपना चेहरा दिखा दे तो मैं सुकून से आखिर मर तो सकूँगी। लेकिन वो आज दिन तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ पर किस हाल में रह रहा होगा, क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा। तो इस तरीके से बताओ दादी जी अपने बेटे के बारे में अभी भी सोच रही हैं। कितना प्यार होता है एक माँ बाप को अपने बेटे के लिए, लेकिन आज के ज़माने में बेटे नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों ये थी उन दादी जी की कहानी। उम्मीद है हमें आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी अप्रीति पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उस कहानी को ज़रूर हम लेकर के आएँ। धन्यवाद।